जल्दी से मुझे बता दें, फिर उसके बाद हम चीज़ों को शुरू करते हैं आज के लिए और सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए। तो मतलब हैप्पी न्यू ईयर और आप सबका स्वागत करता हूँ। और क्या कहते हैं, नया साल आपके लिए अच्छा रहे, मंगल में रहे। तो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिएगा। तो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रपोर्शन हम पढ़ने वाले हैं। इसको कहते हैं समानुपात। प्रपोर्शन हम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं समानुपात। और समानुपात के बारे में हम पूरी चीजें पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है प्रपोर्शन, मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन आज हम सीखेंगे फर्स्ट प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, मिड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं और फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं। इन पे हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन पे हमारे क्या होते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं और उन्हें हमें कर लेना चाहिए हमें ना। CHSL कब, CHSL आ रहा है ना, कल सुबह 10 बजे क्लास है तुम्हारी। और वो CGL CHSL दोनों कंबाइंड है एडवांस मैथ। अच्छा एडवांस मैथ हम पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, अच्छा एडवांस मैथ पढ़ेंगे, कल सुबह 10 बजे से आपकी क्लास होगी। कल इंट्रो क्लास है, कल आपकी इंट्रो क्लास है। ठीक है, चलिए। अलग टाइम नहीं था, कोई भी अलग टाइम था ही नहीं, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक मेरा पैक है। क्योंकि 11 से 12 मेरी क्लास होती है, 12:30 से 1 क्लास होती है, 1:30 से 2 क्लास होती है, 2 से 3, 3:30 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो कोई स्लॉट ही नहीं है। तो सुबह 10 बजे मैंने रखा है टाइम। अच्छा, हम लोग 12 से 2 फ्री हैं। अच्छा, तुम लोग फ्री हो लेकिन मैं तो नहीं हूँ फ्री। ठीक है, हाँ, चलिए। तो सुबह 10 बजे से क्लास है, आप आ जाइएगा क्लास में। कल से हम एडवांस मैथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ। तो यहाँ होगा कि नहीं, यहाँ होगा कि नहीं, मतलब 10 से 11 होगा ना कल सुबह। यहाँ क्या होगा, यहीं तो होगा, और कहाँ होगा। ठीक है, चलेगा। CHSL की क्लास का टाइम है। ठीक है, CHSL की क्लास का टाइम है। चलिए, तो चलते हैं। तो अब चलते हैं आगे, आगे की चीजों को देखते हैं। आगे मैं आपको पढ़ाने वाला था फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट प्रोपोर्शन के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इस तरह से आपकी संख्या रिप्रेजेंट होती है, पहली का दूसरी से अनुपात समान अनुपात है, तीसरी का चौथी से अनुपात के। ठीक है, तो सर इस बैच में, अरे यार तुम सभी के लिए कंबाइंड चलेगा वो, उसमें क्या दिक्कत है, पढ़ना है ना। उसमें एक ही बार हो पाएगा वो कंबाइंड, अच्छे से पढ़ो ना एक बार। अलग से क्या होता है, सब कंबाइंड चलेगा इसमें। उसमें CGL CHSL दोनों के लिए होगा। ठीक है, और बहुत अच्छे लेवल का पढ़ाया जाएगा। तो अच्छा पढ़ो ना, पढ़ना जरूरी है ना। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि मुझे फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमें हमेशा दो संख्याएं दी गई होंगी। कौन सी संख्या, दो संख्या दी जाती है, A और B। केवल दो संख्याएं दी गई हो तो आप फर्स्ट प्रोपोर्शन भी निकाल सकते हो, आप मिड प्रोपोर्शन भी निकाल सकते हो, आप थर्ड प्रोपोर्शन भी निकाल सकते हो। तो तीनों का तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। केवल अगर, हाँ, चलिए तीनों। भाई पंकज, रायता फैल गया तुम्हारा। पंकज, क्या हुआ बताना। सर मुझे ज्योमेट्री सीखना है फॉर SSC CGL, क्या मैं आपकी NTPC यूट्यूब क्लास से कर सकता हूँ। हाँ डेफिनेटली कर सकते हो, और यहाँ भी तो आपकी ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ मैं पहले। 3 तारीख से आपकी भी ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, जो कि कल से स्टार्ट होगी 10 बजे से, है भाई। हाँ बोलो चलिए, वो कल का टॉपिक बता दूंगा। ठीक है, चलो पढ़ाई करो। तो यहाँ पर हम चलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन। चलिए, अब आगे अगर मैं बात करूं आपसे, आगे अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे दो संख्याएं दे रखी हो तो फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन के लिए हमें पहला प्रोपोर्शन निकालना है। पहले प्रोपोर्शन का A से अनुपात समान अनुपात होता है A का B से अनुपात के। ठीक है, तो अगर हमें फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना हो तो मेरे पास एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपको मैंने इसको सॉल्व करना बताया था ना, कि फर्स्ट प्रोपोर्शन का A से अनुपात समान अनुपात यानी कि इक्वल A का B से अनुपात। तो अगर आप फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएगा A² अपॉन B। क्लियर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, A²/B। यानी कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरी दो संख्याएं हैं 12 और 24, इनका मुझे फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाल के बताओ क्या होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं।
अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि दो संख्याएं हैं 12 और 24, इनका मुझे फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? आप ये कह सकते हैं सर हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर अपॉन b। तो आंसर आ जाएगा आपका 6 निकलकर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर मैं यही बात करता हूं कि अगर मुझे निकालना हो मिड प्रोपोर्शन, क्या निकालना हो? मिड प्रोपोर्शन। मिड प्रोपोर्शन को बोलते हैं मध्यानुपात। तो मिड प्रोपोर्शन का फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट समझ लीजिए, क्योंकि आपको केवल दो संख्याएं दी गई होंगी, तो मिड प्रोपोर्शन के लिए ए का उस एक्स से अनुपात जो कि मिड प्रोपोर्शन है, उस एक्स का उस बी से अनुपात जो कि सेकंड नंबर है। ठीक है, चलिए। टाइमिंग 10 बजे रहेगी, मैंने बोला तो है ना, सबको बता दिया मैंने, क्लास की स्टार्टिंग में बता दिया था। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि इसका जो आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी, तो एक्स बराबर हो जाएगा रूट ए बी। तो यहां पर मिड प्रोपोर्शन आपका क्या आ जाएगा? रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसको मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, मिड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन के तौर पर, अगर मैंने आपसे कह दिया कि 16 और 25 का मिड प्रोपोर्शन निकालिए, मध्य अनुपात निकालिए, तो क्या होगा? रात को शो हो जाएगा, क्लास है ना आकांक्षा, रात को शो हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी थी, आज मैंने लाइव करवा दिया, रात को शो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 16 इंटू 25, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से 4 गुना 5 20 आ जाएगा। ठीक है, तो मिड प्रोपोर्शन ये हो गया। अब हम बात करें थर्ड प्रोपोर्शन की, तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए हम क्या करेंगे? थर्ड प्रोपोर्शन के लिए यानी कि इसको हम बोलते हैं तृतीय अनुपात। इसको कैसे निकालेंगे? इसको कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो हम जानते हैं फॉर्मेट क्या होता है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात समान अनुपात होगा तीसरी का चौथी के। तो हमें पता है तीसरा अनुपात निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है। तो पहली संख्या हमें गिवन है क्या? जी बिल्कुल गिवन है। अगर हम जानते हैं तो अगर हमें तीसरा निकालना होगा तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात समान अनुपात करना है दूसरी का तीसरी से। ठीक है, हाँ। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, अथर्व पहले ये कर लो, आज तो टाइम टेबल में पीवाईक्यू शो हो रहा है, तो फिर पीवाईक्यू करेंगे ना, सब करेंगे। सब करीबन आपको मैं 75 क्वेश्चन करवाने वाला हूं प्रोपोर्शन के, तो वेट एंड वॉच। ठीक है, थोड़ा सब्र करो, सोना मिलेगा, है ना भाई। 55 क्वेश्चन आज होमवर्क में दूंगा आपको मैं। ठीक है, तो खूब सारा काम है करने के लिए, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये भी ध्यान देने वाली चीज है। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ए का बी से अनुपात बराबर बी का एक्स से अनुपात। तो यहाँ जो एक्स है वो क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन है। क्लियर हो गया? तो आप थर्ड प्रोपोर्शन भी इजीली निकाल लेंगे इस तरीके से कि अगर दो संख्याएं ए और बी दे रखी हो तो थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो क्या हम ये सब लोग सबसे कह सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? सिंपल तरीके से अगर हम ये कहें कि आपके पास हर एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर मैं आपसे बोल दूं 18 और 12 का मुझे थर्ड प्रोपोर्शन निकाल के बता दो, बताओ तो कैसे करेंगे? हमें पता है सर हमें 12 का क्या लेना है? स्क्वायर लेना है और 18 का डिवाइड करना है। तो 6 दूनी 12, 6 × 18, 3 से काटा 4 बार, 4 दूनी 8 आपका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होंगी कंसेप्ट आपके सारे के सारे इस प्रोपोर्शन से रिलेटेड। अगर अब बात आती है फोर्थ प्रोपोर्शन की, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे पहचानेंगे? पूछेगा क्वेश्चन में भाई, लिख के देगा। हाँ, लिख के भी तो देगा सर, पहले वाली रेशो की पीडीएफ। हाँ, क्वेश्चन कुछ नहीं बने, ठीक है वो करवा देंगे ना, एक साथ करवा देंगे। तो यहां पर आप देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके लिए क्या होता है? केवल दो वैल्यू दी गई होती है ए और बी। ठीक है ना, केवल दो वैल्यू होती है ए और बी, उनके माध्यम से हाँ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें फोर्थ निकालना हो तो फोर्थ के लिए हमें क्या दिया होगा? तीन वैल्यू दी होंगी। अगर हमें बोला जाए कि भैया फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो हमें क्या देगा? वो तीन वैल्यू देगा। क्या देगा भाई? तीन वैल्यू देगा। तो कैसे करते हैं सर इस तरह के प्रश्नों को? तो अगर तीन वैल्यू देगा तो यहां पर कैसे करते हैं, देखिए, पहला, दूसरा, इसका समानुपात, तीसरा और चौथा। तो हम जानते हैं ए का बी से रेशो, सी का फोर्थ प्रोपोर्शन से रेशो निकालना है। तीन संख्याओं का बोला गया है तो हम कह सकते हैं बी सी अपॉन ए हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, बी सी अपॉन ए हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। तो अब अगर आपको संख्या में बोलूं 12, 15 और 40 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल दो, तो निकाल सकते हो।
तो कैसे कैलकुलेट करोगे मेरे दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया था कि इसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका है कि 15 × 40/12 50 आ जाएगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या आ जाएगा? 50 आपका फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने सीखा है बहुत सारी चीजों को तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको और भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कराऊंगा। सर 12 × 40, क्या कह रहे हो संगीता? 12 × 40 क्यों होगा? अगर ये ए बी सी है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ए का डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, करके बताओ कैसे करोगे। फिर अभी भी कॉन्सेप्ट बाकी है, लेकिन मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ पहले, फिर कॉन्सेप्ट और करेंगे। चिंता ना करो, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बाकी रह गए हैं अभी। थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, ज्यादा नहीं है, हालांकि वो आसान है। सर रेशो में क्वेश्चन करा दो सर, ये रहे ना रेशो में क्वेश्चन, करो। अब ऐसा बोला जाए आपसे, कभी भी इक्वल का साइन बीच में दे दिया जाए ना, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आप इनको आपस में बराबर मान सकते हो। तो क्यों ना मैं ऐसे कह दूं कि y बराबर k माइनस जेड बराबर, इसको मैं मान लो k। दिक्कत? कोई दिक्कत? हमेशा ऐसे करोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? y प्लस एक्स बटे जेड बराबर, इसको भी k के मान लो। यानी कि जब ये तीनों दे रखे हो तो इनको बराबर k के मान लो आप। ठीक है? हाँ, CHSL के लिए भी यही क्लास है, इसी में से पढ़ना है आपको, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि घास कट जाए। तो हम यहाँ देख सकते हैं, और एक स्टूडेंट ने बिल्कुल सही कहा कि बाया ऑप्शन भी जा सकते हो। वेल डन। आप ऑप्शन के थ्रू भी जाओगे तो मैं दोनों तरीके बताऊंगा। पहले बेसिक जान लो इसका, फिर ऑप्शन के थ्रू चलते हैं अपन। ठीक है, पहले बेसिक जान लो। हाँ, तो हमने ये देखा, यहां से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? y की वैल्यू निकल गई, क्या आ गई? के एक्स माइनस जेड। यहां से मैं इस y प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? कितना हो जाएगा? के जेड। और यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? के वाई। अब मैं मान लेता हूं कि ये मेरी इक्वेशन पहली है, ये मेरी इक्वेशन दूसरी है, ये मेरी इक्वेशन तीसरी है। कोई इशू आप लोगों को? तो अगर मैं इक्वेशन दूसरी और तीसरी से क्या कर सकता हूं? y की वैल्यू रख दूं, y की वैल्यू। तो दूसरी और तीसरी से x बराबर के, y की वैल्यू रख देता हूं माइनस के जेड माइनस एक्स। कोई दिक्कत आप लोगों को? है ना, y बराबर क्या रख दिया मैंने? के जेड माइनस एक्स। क्लियर है? तो मैं एक बार और रख के बता देता हूं, कोई दिक्कत हो तो आपको। देखो, इन दोनों से मैं क्या रख सकता हूं? मैं x की वैल्यू रख दूं, ज्यादा आसान रहेगा। तो मैं x की वैल्यू रख देता हूं। लो, x की वैल्यू रखता हूं तो के वाई प्लस वाई बराबर हो जाएगा के जेड। तो अगर मैं यहां से y कॉमन ले लूं तो कितना हो जाएगा? k प्लस 1, और ये हो जाएगा के जेड। ठीक है, तो निकल के आ रहा है कुछ यहां से x प्लस वाई। सर इसमें लंबा कैलकुलेशन होगा। हाँ होगा ना, क्योंकि बेसिक है, बेसिक में लंबा कैलकुलेशन चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से आ गया मेरे पास y, y बराबर मैं निकालता हूं, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख दूं। देखो, थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना। यहां तक समझ में आ गया आपको? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? मैं y बराबर निकाल देता हूं, जिससे कि मेरा क्या वैल्यू आसान हो जाएगी। तो क्या आ गया? z माइनस वाई आ गया। किसी को कोई यहां तक डाउट? ये मेरी फोर्थ इक्वेशन आ गई, फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और फोर्थ से देखो कि क्या मैं इक्वल कर सकता हूं। फर्स्ट और फोर्थ से कि मैं इक्वल कर सकता हूं क्या इसको? y बराबर y के फर्स्ट और फोर्थ से इक्वल कर देता हूं, तो यहां से कितना आ जाएगा? के एक्स माइनस जेड बराबर हो जाएगा के जेड माइनस वाई। तो यहां से के से के कट गया, और यहां से आपका क्या आ गया? यहां से आ गया आपका निकलकर एक्स प्लस वाई बराबर 2z। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं z बराबर कितना आ गया? x प्लस वाई बाई 2। अब यहां आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में z बराबर x प्लस वाई बाई 2 है, तो इससे भी आपका हो जाएगा। ठीक है, नहीं आया सर, कंफ्यूज हो गया, वैल्यू पुट किया मैंने और कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया अलग से इसमें। ठीक है, तो यहां से हम ये देख सकते हैं सारी चीजें। k बराबर आपका क्या हो जाएगा? 2y। k बराबर कितना आ जाएगा आपका? 2 निकल कर आ जाएगा, है ना, क्योंकि हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो k बराबर आपका 2 निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है? आपका सी बन रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से जेड आपका आ गया। तो यहाँ पे हम चीजें सारी की सारी क्लियर कर चुके हैं हमारे लिए। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि y प्लस एक्स अपॉन जेड के होता है, तो k बराबर 2 आ गया ना। देखो, k बराबर 2 निकल गया अपने आप। समझ में आया? कैलकुलेशन है, बेसिक है, हालांकि हम इसको बेसिक मैं ऑप्शन से भी बताऊंगा। ठीक है, तो k बराबर जब 2 निकल कर आ गया तो अब हर कुछ भी निकाल सकते हो। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आपका 2y आ गया। y प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा? आपका 2z आ जाएगा। और y बराबर कितना आ जाएगा? 2z/3 आ जाएगा। ठीक है, रेशो निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4:3। ये तो इसका बेसिक था।
अब ऑप्शन के थ्रू कैसे करेंगे, मैं ऑप्शन के थ्रू बता रहा हूं, ये बेसिक बहुत अच्छा है, एक बार देख लेना आप, ठीक है। अरे कंफ्यूज कहां पर हो गया बताओ मेरे को, क्या कंफ्यूज हो रहा है, क्या कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, मैंने बस वैल्यूज पुट की हैं और कुछ नहीं है, सारा ही कंफ्यूज है, दोबारा करके देखो इसको, सब हो जाएगा, ठीक है। बेसिक कॉम्प्लिकेटेड तो होता ही है, एक बार सब समझ में आ जाएगा। सर नहीं आया बता दो, ये के बराबर मान लिया, कोई दिक्कत, इन सभी को के बराबर मान लिया, यहां से मैंने 3 इक्वेशन बना ली, ये कोई दिक्कत यहां तक। अब आपको लग रहा है 4th इक्वेशन कहां से आ गई, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, मैंने x बराबर के वाई को है ना इसमें रख दिया, x बराबर के वाई को मैंने यहां पर रख दिया। तो इस तरह से मैंने ये देखा कि यहां पर रखने के बाद में कि यहां से ये इक्वेशन आ गई, यहां से मैंने y की वैल्यू निकाल ली और y की वैल्यू मैंने पहली इक्वेशन के बराबर कर दी, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हमने बराबर कर दिया, तो यहां पर बराबर करने के बाद में यहां से मेरा z बराबर x प्लस वाई बाई 2 आया, जो कि यहां क्या है x प्लस वाई अपॉन जेड बराबर के होता है, यानी कि जो ये 2 हो गया वो के हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, सॉल्व करके देखो। चलो अब मैं बताता हूँ ऑप्शन के थ्रू कैसे करोगे, हालांकि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता तो आप ऑप्शन के थ्रू करते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक भी फिर भी आना चाहिए, कल को आपसे बोल दिया जाए कि ये के बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तब भी तो आप बेसिक से करोगे ना, है ना, इसलिए होता है, क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है ना, एग्जामिनर ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, आज मैं आपसे पूछ लेता हूँ के की वैल्यू निकालो, चलिए, तो बेसिक जरूरी था इस वजह से बताया है मैंने। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते, आप क्या करते हो कि आप ऑप्शन से वैल्यू चूज करते हो, तो ये x है, ये x है यहां पर, ये y है और ये z है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, इधर वैल्यू पुट करो, आप y की वैल्यू रखो 2 x माइनस जेड, तो -1 आ रहा है, बराबर y प्लस जेड कितना हो जाएगा आपका 6/4, बराबर आ रहे हैं क्या, क्या बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, छोड़ो, जब बराबर ही नहीं आ रहे तो पहली बार में छोड़ दो। अगला ऑप्शन लेता हूं 4 3 2, x बराबर 4 है, y बराबर ले लिया मैंने 3, और 4 में से 2 गए तो 2, और y प्लस एक्स कितना हो जाएगा 7, तो आ रहे हैं क्या, इसमें भी काम नहीं चल रहा, अब इस ऑप्शन को ले लो बस। अब x y बराबर 2 है, x माइनस जेड बराबर 1, और y प्लस एक्स कितना हो जाएगा भाई, y प्लस एक्स कितना हो जाएगा 6/3, पता लग जाता है पहले ही, हाँ सर आ गया, आगे भी आप चेक कर सकते हो, x अपॉन वाई कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है, तो बस ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ये एक तरीका है ऑप्शन के थ्रू, अगर के पूछ लेता तो दिक्कत आ जाती है, इसी वजह से मैंने बेसिक भी बता दिया, ठीक है, हाँ, तो हर चीज क्लियर है, हाँ, तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका दिमाग का यूज करवाएगा, तो सारे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखोगे आप इनसे। हाँ के बराबर मैंने बेसिक में बताया ना 2 निकला था, सॉल्व भी कर लिया था हम लोगों ने। तो अब जैसे ये आ गया बराबर, तो अब इसको भी आप ऐसे ही मानोगे, कैसे करोगे, P बाई क्यू बराबर R अपॉन एस, ये अगर मान लो के बराबर मैंने मान लिया, तो हम कह सकते हैं क्या कि सर बेहद आसान चीज है, लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, कैसे करेंगे, किसी ने आंसर निकाला, लो अपनी मर्जी से निकाल रहे हो सब, चलो देखते हैं कि क्या पता आपका सही हो। तो P बाई क्यू बराबर R अपॉन एस बराबर के मैंने रख दिया। अब आप लोग मुझे बताओ कि यहां मैं कह सकता हूं कि यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं, अगर मैं क्या कॉमन ले लूं, यहां से मैं ले लूं Q बाई, यहां से मैंने Q कॉमन ले लिया और यहां से मैंने S कॉमन ले लिया, उसका स्क्वायर, कोई दिक्कत, Q बाई एस, और ये मैं कह सकता हूं ये क्या बन जाएगा, P बाई क्यू का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा R अपॉन एस का होल स्क्वायर प्लस 1। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, ठीक है भाई, मैंने क्यू स्क्वायर कॉमन यहां से ले लिया और एस स्क्वायर कॉमन यहां से ले लिया, ठीक है, ले सकता हूँ नहीं ले सकता बताओ, कॉमन ले सकते हैं क्या, एक बार देख लेते हैं क्या हम कॉमन ले पाएंगे, नहीं आया, देखो मैंने यहाँ ऐसा कहा कि भाई मैं क्यू कॉमन ले रहा हूँ इसमें से, तो मैंने अगर ऊपर वाले में से क्यू कॉमन ले लिया, अंदर के अंदर चल रहा हूं मैं, तो ये हो गया P बाई क्यू प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन, अंदर ही अंदर मैंने S कॉमन ले लिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये हो गया सर R बाई एस प्लस एस का होल स्क्वायर। आपको कोई परेशानी है क्या, मुझे बताओ, पूरा होल स्क्वायर है ये, भाई हमने कॉमन ही तो लिया है, S कॉमन ले लिया और ये मैंने इसी में से कॉमन लिया, तो पूरे में पूरे का होल स्क्वायर है, ये पूरे का होल स्क्वायर है यहाँ तक।
अगर मैं इसको गुना करता हूं तो ये P प्लस क्यू बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, बन रहा है क्या, सॉरी 1 आएगा ना, 1 आएगा यहाँ पर, ये भी R प्लस एस बन रहा है, तो मैं ले सकता हूं, तो ये क्या मैं कह सकता हूं कि ये अगर मैं बाहर लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर, ये हो जाएगा P प्लस क्यू का हो P प्लस क्यू प्लस 1, P प्लस क्यू प्लस 1, P बाई क्यू प्लस 1 अपॉन R बाई एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या? अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई साहब यहां पर वैल्यू पुट कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो यहां मैं वैल्यू पुट कर दूं P बाई क्यू की वैल्यू, या फिर इस पूरे की वैल्यू अगर मैं पुट करूं R बाई एस P बाई क्यू, तो ये कट गए, तो ये हो जाएगा K प्लस 1 और यहां भी हो जाएगा आपका K प्लस 1 का होल स्क्वायर है, कट गया, तो यहां कितना आ जाएगा, ये हो गया अपना कितना, पूरा का पूरा कट गया ये एक, तो क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर आया, क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर आया। तो आप लोग मुझे बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर आया ना, तो क्या मैं कह सकता हूं एक तो मैं क्यू बाई एस रहने दूं, एक मैं क्यू बाई एस रहने दूं, और एक क्यू बाई एस की जगह मैं ये रख सकता हूं क्या, पी बाई क्यू बराबर अगर आर बाई एस है तो एक क्यू बाई एस की जगह मैं पी अपॉन आर रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। तो आंसर कितना आ जाएगा, पी क्यू अपॉन आर एस। जिनका एक आ रहा था पहले मेरे को बताओ कैसे आप एक ला रहे थे। क्वेश्चन बढ़िया है यार, चीजों को सीखोगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में, आ क्यों नहीं रहा, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे, इसमें है क्या ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा। वैल्यूपुट से क्यों करें, जब वैल्यूपुट से आंसर ही नहीं आने वाला है तो वैल्यूपुट से क्यों करें। अच्छे क्वेश्चंस को हमेशा सीखा करो कि यार कैसे कॉमन लिया जाता है। मैंने बताया कि के इक्वल कैसे मानना है, सर पी एंड क्यू की वैल्यू रखी थी, अरे तो रखोगी तो दिक्कत आएगी ना, यहाँ एक आपको प्रॉब्लम देगा बार बार, क्योंकि ये तो अगर मैं लिखता हूं तो ये तो एक तरीके से के बराबर हो गया ना, ठीक है। न्यूमरल वैल्यू पे भरोसा मत करिए, इसको इस तरीके से समझिए क्योंकि क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। फर्स्ट स्टेप कैसे, अरे खोल के तो बताया पूरा का पूरा यार, सर एक रखने पे फॉलो कर रहा है, फॉलो से मतलब नहीं है, फॉलो करेगा, क्यों करेगा आपको पता है, क्योंकि हमने वेरिएबल सारे वेरिएबल हैं ये, अगर मैं इस के को कुछ भी मान लेता हूं तो ये तो बराबर ही आएगा, अगर मैं इसको 3/3 मान लूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ये मेथड समझो पहले, आपके वैल्यू पुट करने से ज्यादा अच्छा मेथड ये है क्योंकि ये बेसिक है और ये गलत थोड़ी ना होगा, आप ये सोचो, ठीक है। तो एक तो कंफ्यूजन के लिए दे ही रखा है ना मैंने, दो कंफ्यूज करो, तो ये समझो क्योंकि ये क्वालिटी क्वालिटी कैलकुलेशन होती है यहाँ पर, ठीक है। आगे चले सर, P बराबर P बाई क्यू आर बाई एस की पुट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, कहां कैंसिल हो रहा है, ये तो Q अपॉन एस है ना भाई, तो Q अपॉन एस की वैल्यू यहां से निकाल दो ना, Q ऊपर ले जाओ तो P बाई आर के तो बराबर हो जाएगी, देखो ना, अगर मैं इसको ऊपर ले गया Q अपॉन एस तो P बाई आर के बराबर होगा Q अपॉन एस, आप देखो करके देखो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तवज्जो दो। अगला प्रश्न ये है, तो बताइए कैसे करेंगे हम लोग। अच्छा पढ़ो यार, पेशेंस रखा करो, हर चीज को कोई चुटकियों में करने का थोड़ी ना होता है, समझो पहले आराम से तब करो। बोला क्या गया है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 3:4, हमने 3 लीटर पानी और डाल दिया तो अनुपात 3:5 हो गया, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी है। तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, हम जानते हैं 3:4 आपका क्या है, मिल्क और वाटर है, हमने 3 लीटर पानी और डाल दिया तो रेशो क्या हो गया, 3:5 हो गया। आप लोग मुझे एक चीज बता देना, क्योंकि मैं जो चीज बोल रहा हूं वो बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे काम आने वाली है, कि अगर मैं जो मेरा मिल्क है, ये जो मेरा मिल्क है, अगर मैं, सर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए, एक क्वेश्चन की, अब ये 2 क्वेश्चन कर, कौन था भाई ये तो ऐसे ही रहेंगे, इसी तरीके से पढ़ाता हूं यार मैं, इतना ही लेवल रखते हैं तो, ठीक है। अभी पढ़ाई करो तुम लोग, मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि यहां पर आपका 3 जो है वो कॉमन रखा है मैंने, क्यों, क्योंकि यहां पर मैं ये जानता हूं कि रेशो चेंज नहीं होगा, रेशो परिवर्तित ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मिल्क मिलाया ही नहीं गया है। अगर मिल्क मिला दिया गया होता, ठीक है, अगर मिल्क मिलाया गया होता तो मिल्क का रेशो सेम ना होता, अगर सेम नहीं होता तो क्या करते, तो भी हम इसको सेम करते, अगर सेम नहीं होता तो सेम करते, यहां सेम था इसलिए नहीं छेड़ा, तो यहां मैं कह सकता हूं क्या, यहां पर एक रेशो की जो बढ़ोतरी हो रही है वो 3 लीटर के बराबर हो रही है, ठीक है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, तो जो ये रेशो होता है ये बेस रेशो होता है, तो 3 3 9 लीटर आपका दूध हो जाएगा प्रारंभ में,
ये इनिशियल क्वांटिटी है, सेम करते है ना, अगर ना होता तो। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, इसको करके बताओ फटाफट, करो ट्राई। तो क्या मैं आप सभी विद्यार्थियों से कह सकता हूं कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:5 है, मिल्क और वाटर का। अब बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि हमने 14 लीटर पानी और डाल दिया तो 1:3 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं क्या, 14 लीटर आपने पानी डाला है सर, 1:3 हो गया। अब यहां वही वाली बात आ गई ना कि आपने 14 लीटर पानी डाला है, क्या दूध को छेड़ा गया है, क्या दूध को छेड़ा गया है ना, दूध को छेड़ा ही नहीं गया। लेकिन फिर दूध को अगर छेड़ा नहीं गया तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दूध का रेशो तो बराबर होना चाहिए था ना, बराबर है नहीं है, तो इसको बराबर करने के लिए 2 का गुणा कर देते हैं, बस सिंपल लॉजिक सोचा करो हमेशा। तो अब ये दूध को बराबर करना पड़ा, पहले वाले में नहीं करना पड़ा, क्यों, क्योंकि बराबर थे। तो यहां दूध बराबर है क्योंकि दूध को छेड़ा ही नहीं गया, पानी परिवर्तित हुआ, यानी कि 5 से 6 रेशो हुआ है, एक रेशो बराबर आपका 14 है, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 2 रेशो यानी कि 28 लीटर। अगर दोनों डाला गया होता तो लड़ाई कंसेप्ट लगा लेते, है ना। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, हर चीज लेके आया हूं यार, ऐसा बात नहीं है कि नहीं लेके आया हूं, बस आप पढ़ते रहो। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:3 है। अब बोला गया है 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी डाला जाता है, तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो लड़ाई कंसेप्ट लगा देते हैं ऐसे कंसेप्ट में, और बाकी भी वैसे भी देख सकते हो कि यहां भी एक रेशो की बढ़ोतरी हो रही है, यहां भी एक रेशो की बढ़ोतरी हो रही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं एक रेशो बराबर आपका 5 लीटर होगा, तो टोटल आपका कितना है, ये बेस रेशो है प्रारंभ में, तो 5 रेशो इंटू 5 लीटर यानी कि 25 लीटर आपका आ जाएगा टोटल मिक्सचर। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके लिए है, करके बताओ। अब इसमें नया कंसेप्ट है कुछ, सर पिछले क्वेश्चन में मिल्क का 0 एडिशन 0 लीटर मान के, हाँ लगा सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है ना, और आसानी से हो गया तो मतलब क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा आप लोगों ने, ये कैसे करोगे देखिएगा जरा। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है 1:3। 9 लीटर दूध और 9 लीटर पानी डाल दिया जाता है, यानी कि 9 लीटर दूध डाल रहे हो और 9 लीटर पानी डाल रहे हो, अब रेशो हो जाता है 2:3। तो प्रारंभ में मिश्रण कितना था। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि लड़ाई कंसेप्ट लगा सकते हैं, जी बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, तो 6 में से अगर 3 जाएंगे तो 3 रेशो बराबर कितना आ रहा है, 9 27, 9 दूनी 18, 27 में से 18 चले जाएंगे तो 27, तो एक रेशो बराबर कितना आ गया, सॉरी 27 में से 18 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा ना, 9। नहीं गणेश आप यहाँ तो ऐसे ही रहेगा भाई गणेश, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ 9 लीटर है, तो एक रेशो बराबर आपका कितना होगा, 3 लीटर होगा, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया है कि प्रारंभ में कुल मिश्रण कितना था, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं 4 रेशो था, क्योंकि यही बेस रेशो होता है लड़ाई कॉन्सेप्ट में। तो 4 रेशो यानी कि 3 + 1, 4 × 3, तो कितना हो जाएगा 12, टोटल कितना हो जाएगा 12, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं दोबारा से इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं कि अगर दूध और पानी का अनुपात अगर 1:3 है तो मैंने 1:3 रख दिया। 9 लीटर हमारे पास दूध मिलाया गया तो 9 लीटर पानी भी मिलाया गया, क्या दिक्कत थी, है ना, मिला सकते हैं। अगर कुछ ना मिलाया जाए तो आप लड़ाई कंसेप्ट वहां भी लगा सकते हो, लेकिन वो तो डायरेक्टली हो जाते हैं ना कि रेशो को बराबर कर लो, लेकिन यहाँ दोनों मिला रहे हैं, दोनों मिला रहे हैं तो 2:3 हो गया। अब आपसे मैं ये कह सकता हूं क्या कि सर अगर ऐसा है तो भी बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई कंसेप्ट क्या करता है कि पहले आप रेशो की रेशो से लड़ाई करवाओ, तो जो बड़ा है उसको छोटे में से घटा दो, तो एक तरफ आप लिख दो रेशो। मेरी बात समझ में आई सर, इसको इक्वल करके भी कर सकते हैं ना, इक्वल कैसे करोगे, कौन सी क्वांटिटी इक्वल है आपको क्या पता, नहीं कर पाओगे रजत, है ना। वहां तो क्या होता है कि किसी एक चीज को डाला जाता है तो दूसरी क्वांटिटी इक्वल कर देते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को समझ लीजिए आप, तो रेशो इक्वल यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा लड़ाई कंसेप्ट लगाया, उसके बाद फिर आप इसकी लड़ाई करवाते हो, 9 × 27, 9 दूनी 18, तो एक कितना आ गया, 27 में से 18 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा,
क्लियर है? तो यहाँ पर 3 रेशो बराबर 9 लीटर है, तो 1 रेशो बराबर 3 लीटर आ जाएगा। और यहाँ पर ये बेस रेशो होता है कि टोटल मिक्सचर कितना है, 4 रेशो, तो 4 इंटू 3 12 हो गया। क्लियर हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को? सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, लड़ाई कंसेप्ट में अगर यहाँ दोनों साइन सेम है, मेरी बात सुन लेना, लड़ाई कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, लड़ाई कंसेप्ट में अगर यहाँ दोनों साइन सेम है, यहाँ प्लस प्लस है, तो क्या होगा, आपस में माइनस होंगे, जैसे कि 9 3 27, 9 9 18। तो अगर साइन सेम है ना, तो साइन सेम होगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होंगी दोनों चीजें। अगर साइन डिफरेंट होगा तो आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर देना। ये बस ध्यान रखना थोड़ा सा बात, ठीक है। जब मान के चलो किसी में ऐसा भी हो सकता है कि दूध निकाल दिया जाए, पानी डाल दिया जाए, तो ये कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आप एक बार करके बताएं। हाँ, तो कैसे करेंगे सर, हमेशा फाइनल रेशो का ही मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले का, बेस रेशो का, है ना, बेस रेशो का ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे कि अगर आपका मिल्क और वाटर का रेशो 5:7 है, आपने 5 लीटर पानी दूध मिला दिया और 5 लीटर पानी मिला दिया, तो अनुपात आपका 3:4 हो गया। तो लड़ाई कंसेप्ट लगा सकते हो यहाँ पर भी। देखो कैसे लगेगा, देखो जरा, 5 चौके 20 और 7 या 21, तो 21 में से 20 जाएंगी तो एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा, अंतर देख लो यहाँ पे एक आ रहा है ना, तो बस 5 5 एकम 5, क्योंकि हम यही तो करते हैं, 4 पंजे 20, 5 के 15, तो एक रेशो बराबर 5। तो यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ बोला क्या प्रारंभ में दूध कितना है, तो दूध प्रारंभ में यही तो है 5 रेशो, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 25। क्लियर? अगला प्रश्न करो फटाफट। तो रेशो मिक्सचर ये सेम ही चीज है सारी की सारी। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, चिंता ना करो, 75 के अप्रोक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, और उसमें सारे टाइप में कवर करूंगा, बेसिक से लेके एडवांस तक का, ठीक है। नहीं नहीं, बेस रेशो से करते हैं, पीछे वाले रेशो से। तो एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:3 है। यदि हमने 3 लीटर पानी निकाल दिया तो 5:7 हो जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वही वाली बात आ गई, 3 लीटर आपने पानी निकाला है। अब देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं आप लोगों को। अब आपने पानी निकाला है तो दूध चेंज होगा क्या, ये मिल्क और वाटर का रेशो है, दूध चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो दूध को समान करो पहले आप। तो दूध को समान करने के लिए यहां पर मैंने 5 का गुणा कर दिया और यहां पर मैंने 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखिए 15 से कितना हो गया, 14 हो गया ना। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो एक रेशो की कमी हुई है वो 3 लीटर के बराबर। बोलो गलत कह रहा हूं क्या, हो गया काम। अब बोला गया है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, अब ये जो रेशो है ना, यही इसका एक्चुअल रेशो है, ये ध्यान रखना बस। तो हम ये कह सकते हैं 30 लीटर आ जाएगा आंसर से, प्रारंभ में दूध की मात्रा। तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, बस आप चीजों को समझ समझ के करते चलो। रेशो जो आया ना, ये बाद वाला ही लेना है, आपको याद रखना। चेंज करने के बाद जो फाइनल रेशो है ये एक्चुअल रेशो है, क्योंकि इक्वल किया, सब चीज बराबर की, तब जाके हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करके बताओ चलो। मनीष, बेसिक भी तो ऐसे ही होता है, एक्स मान के करोगे तो बेसिक हो जाता है वो, ठीक है, सेम तरीका है। जैसे कि बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। अब दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि भाई कैसे करेंगे, लड़ाई कंसेप्ट लगा दो। कैसे होता है लड़ाई कंसेप्ट, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, तो एक रेशो, 6 में से 5 गए तो एक रेशो, और यहाँ देखो अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो 2 रेशो का डिफरेंस है, तो 7 दूनी 14 कर लो बस डायरेक्टली। तो एक रेशो बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। बात तो वही पड़ती है, 7 पंजे 35 और 7 या 21 करोगे तो भी तो 14 ही आएगा। तो आप रेशो का डिफरेंस पहले निकाल लो ना, और फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ गया, 14 आ गया। तो दोनों संख्याएं क्या हैं, तो आपकी संख्याएं क्या हो जाएंगी, बेस रेशो। मैंने क्या कहा था, जो ऊपर लिखा हुआ है वही आपकी एक्चुअल है, ओरिजिनल रेशो है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 14 और 28, आपका आंसर हो गया। 14 और 28 विल बी योर आंसर। क्लियर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? चिंता ना करना, लेवल बहुत अच्छा होता चला जाएगा अपने आप। सर साइन डिफरेंट वाला एक क्वेश्चन, हाँ देखते हैं, अगर होगा तो करवा देंगे, चिंता ना करो, हर तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जिंदगी बहुत बड़ी है, अलग अलग तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी तो अपन पढ़ेंगे जब। सुनो, मेरा एक प्लान है, आपके एग्जाम से पहले है ना, मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, क्या बोलते हो? एग्जाम से पहले मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा दोनों एग्जाम के लिए, CHSL और CGL दोनों का कंबाइंड। CHSL का प्री है ना, आपकी CGL से अच्छा आता है, ध्यान रखना पहले, ठीक है।
तो दोनों प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। जब यहाँ पे अपना अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा तो हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, और फिर वहां एडवांस पढ़ते रहेंगे 10 बजे। इस क्वेश्चन को देखो, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है। अब दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो क्या करेंगे, तो 12 और 23 हो जाता है। देखो 23 3 69, 12 5 60, तो 9 रेशो बराबर कितना हो रहा है, तो 9 9 81, एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा 9, तो एक रेशो बराबर 9 हो गया। तो आपसे बोला गया कि दोनों संख्या बताओ, तो सही है क्या, सॉरी गड़बड़ कर दी क्या मैंने, 11 हो रहा है, 11 11 होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, रेशो का अंतर 11 आ गया, 11 9 99, तो एक रेशो बराबर हो जाएगा 11, एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो एक रेशो बराबर आपका 11 हो गया। तो आपको क्या बोला गया, दोनों संख्या है तो 33 और 55, कितना आसान हो गया। लड़ाई कंसेप्ट शानदार कंसेप्ट है, इसकी कोई कल्पना नहीं है। सर सीएचएसएल वालों का अर्थमेटिक कैसे होगा, दोबारा से होगा, यहीं से पढ़ना पड़ेगा उनको, यहीं से स्टार्टिंग से इसी बैच में पढ़ना पड़ेगा, सब हो जाएगा। और इससे बेस्ट कुछ अर्थमेटिक हो नहीं सकता, आप भी पढ़ रहे होंगे इतने दिन से। सर कोई न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है क्या, हाँ होने वाला है, कल सुबह 10 बजे एडवांस में, और अर्थमेटिक के लिए ये है सर, ये क्वेश्चन रेशो, हाँ सर रिवीजन हो जाएगा प्रैक्टिस सेट से, इसलिए तो, इसलिए ही मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड सेट नहीं लगाओगे तो काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है ना। चलो, अरे अभिजीत तुम्हारे हिसाब से टाइमिंग चेंज कैसे होगी भाई, तुम बार बार कह रहे हो टाइमिंग चेंज कर दो, टाइम है ही नहीं मेरे पास, कहां से चेंज कर दूं। अगला प्रश्न करो। पीवाईक्यूज करेंगे, कुछ नए सेट में बनाऊंगा, वो डालूंगा उसमें, कुछ अच्छे क्वेश्चन कहीं कुछ कैट बुक से, जी मैट बुक से निकालेंगे, है ना, तो ऐसे बनाऊंगा सेट, काम चलेगा उन पे धीरे धीरे, है ना, इन क्वेश्चन को करो। अर्थमेटिक चली तो रही संगीता। तो क्या कहते हैं, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 7:13, ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या संख्या जोड़ें जिससे कि 2:3 हो जाए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट को ये कैसे कराया जाए क्वेश्चन, ठीक है, प्लस एक्स और प्लस एक्स, लड़ा कंसेप्ट, 7 या 21, 13 दूनी 26, तो 21 में से 26 गए तो कितना आएगा, 21 में से 26 गए तो 5 आ गया, और यहाँ एक रेशो का अंतर है, यानी कि एक्स बराबर आ जाएगा वो, ठीक है, प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स बोला गया है ना, कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें, तो आपको एक्स मान लेनी है वो संख्या, कि भाई दोनों में जो तरफ जोड़ रहे हो तो रेशो ये हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से कर लो, ऑप्शन से कर लो, ठीक है भाई, ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन कोई आपका मेथड नहीं है ना। आपसे कोई पूछे भाई कैसे किया, भाई ऑप्शन से किया, कुछ किसने पढ़ाया है, बोले सर ने पढ़ाया है, बोले बेसिक नहीं आता क्या, तो ऑप्शन कोई तरीका थोड़ी ना करने का, ठीक है। ठीक है भाई, देखते हैं पीएम, देखते हैं करवा देंगे, अभी मैं बस वही सोच रहा हूँ कि थोड़ा करवा दूंगा, चिंता ना करो, इस क्वेश्चन को करो फटाफट से। 15 और 19 के अनुपात में क्या घटाया जाए जिससे कि 3:4 हो जाए, तो देखो फिर वही चीज है। अब एक क्वेश्चन आप क्या करो कि क्या घटाया जाए कि 3:4 हो जाए, 15 चौके 60 और 19 तिया 57, 3 आ गया आंसर। आप लड़ाई कंसेप्ट से ऐसे ही कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। अब ये क्वेश्चन में अगर आपको वैसे देता तो क्या करते आप, 19 15 चौके 60, 15 को 4 से गुना करते, 19 को 3 से गुना करते, आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन, चलो करो। क्वेश्चन को करो। एक ऑफिस में असिस्टेंट, ठीक है, एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर हैं। क्या हुआ साउंड को, क्या हुआ, साउंड नहीं आ रहा, साउंड नहीं आ रहा क्या, हेलो।
अच्छा नॉइस हो रही है क्या ऐसी? चलो इस क्वेश्चन को देखो। एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर हैं। 15 अगर चले जाते हैं तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होते हैं। ठीक है। इसके बाद 45 ऑफिसर चले जाते हैं तो अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट हैं। तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे? तो बताइए, किसी ने टाइप किया इस क्वेश्चन को? बताएं। किसी ने टाइप, सर वेयर कैन बी डाउनलोड योर क्लास पीडीएफ? अपडेट्स में जाके कर सकते हो, अपडेट्स में जाके कर सकते हो इसको, है ना सर। 40 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है 40, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो क्या बोला गया है? एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर है, मतलब असिस्टेंट भी हैं और कुछ ऑफिसर भी हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि 15 असिस्टेंट अगर चले जाएं, तो अगर असिस्टेंट में अगर 15 को भेज देता हूं तो क्या हो रहा है, तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होंगे। इसका मतलब समझते हो, प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होंगे। समझते हो? यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं, ऑफिसर की संख्या असिस्टेंट की संख्या की दुगनी होगी अगर 15 असिस्टेंट चले जाएं। तो क्वेश्चन को समझो पहले और मजा आ जाएगा क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज को अगर आप पढ़ते हो। यानी कि प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होंगे, यानी कि जितने असिस्टेंट हैं उसकी दुगनी संख्या में ऑफिसर होंगे। वही बोला है, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब क्या बोला गया भैया आपसे, तो यहां पर हमने इस चीज को डिक्टेट कर लिया। अब हमसे ये क्या निकल कर आ गया, दो असिस्टेंट माइनस ऑफिसर, 2 असिस्टेंट माइनस ऑफिसर बराबर हो गया 30। कोई दिक्कत? 2 असिस्टेंट माइनस ऑफिसर बराबर हो गया 30। अब आगे क्या बोला गया है कि इसके बाद अगर 45 ऑफिसर चले गए, तो अगर 45 ऑफिसर चले गए, ठीक है, क्या हुआ साउंड को? क्या हो रहा है, दिक्कत आ रही है क्या? साउंड नहीं आ रहा तुम्हें? ओके तो है। 45 ऑफिसर चले गए, अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट हैं। अरे वाह, प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट हैं। अगर मैं ये कह दूं कि भैया मेरे पास तो पहले A-15 थे ना असिस्टेंट, तो अगर 45 ऑफिसर चले जाएंगे तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 5 ऑफिसर हैं। मजा आया? मजा आया? क्वेश्चन पढ़ो आप, देखो हर चीज क्लियर हो जाएगी। ये इक्वेशन 1 बन रही है, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। आप पढ़ो। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा ये दूसरी इक्वेशन में क्या हुआ। क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तब अपने आप क्लियर होगा कि दुगने असिस्टेंट होते हैं, 5 ऑफिसर के लिए, हर एक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट हैं। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि असिस्टेंट की संख्या ऑफिसर की संख्या से 5 गुनी है। लैंग्वेज पढ़ो और ये आप ही सीख पाओगे। अगर पढ़ोगे ना तो आप सीख पाओगे, ये सत्य है। लेकिन ये जो लिखा है ये ट्रू है। अब जितना जल्दी आप लैंग्वेज को अडॉप्ट करोगे उतना जल्दी ऐसे प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इक्वेशन हो गई, 2 वेरिएबल हो गए। तो यहां से मैं देख रहा हूं 5 ऑफिसर माइनस ये हो जाएगा 45 गुणा 5 और 225 माइनस 15 210, तो A-15। तो यहां मैं कह सकता हूं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 ऑफिसर माइनस असिस्टेंट बराबर 210। कोई दिक्कत आप लोगों को? मैं 5 का गुणा यहाँ कर देता हूँ जिससे कि मैं इक्वेशन को सॉल्व कर पाऊँ। तो 5 का गुणा यहाँ कर दिया और मैंने दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पर कितना हो गया, 150 और 210। 150 और 210 कितना हो जाएगा, और 10, दोनों को ऐड करके कट गए तो, और ये हो जाएंगे 9। 9 असिस्टेंट बराबर 360 और असिस्टेंट आ जाएंगे 40। अगर असिस्टेंट 40 आ गए तो ऑफिसर कितने आ जाएंगे भैया? असिस्टेंट पूछें, ऑफिसर निकालेंगे तो 50। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन अच्छा था ना? तो ये रेशो से संबंधित प्रश्न है, ध्यान रखना। तो अच्छे क्वेश्चन होते हैं ऐसे, और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। रिपीट फिर वेरी बार, अरे रिपीट करने से काम नहीं चलता, ट्राई करो भाई। सर 45 माइनस 15 बराबर 30, 5 इंटू 2 बराबर 40, हाँ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बेसिक है इसका। ठीक है, तुम इतनी देर बैठे रहते हो, जब मैं बता रहा था तब कहां थे? ठीक है सर, मैंने सेकंड इक्वेशन में A-15 नहीं लिया था। हाँ ये गलती कर सकते हो, शुभ्रो ने बिल्कुल सही कहा कि सर आपने सेकंड इक्वेशन में A-15 क्यों लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपस में कनेक्टेड है। कनेक्टेड है ना? जब 15 असिस्टेंट चले गए, अब बचे कितने आपके पास, A-15 ही तो बचे हैं। तो यहां पर यही तो बचे हुए हैं, तो इन्हीं को तो लोगे आप, बस इसी वजह से लिया। ठीक है, तो क्योंकि पहले जो जा चुके हैं, अब उसके बाद जो असिस्टेंट बचे उनकी तुलना में ये कहा गया है कि अगर ऑफिसर चले जाएं तो। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखें, ये क्वेश्चन आसान है, कैसे करेंगे देखिएगा। बैग पी और क्यू में गेंदों की संख्या का अनुपात 2:3 है।
Q में से 5 गेंदें निकालकर P में डाल दी जाती है। अब आप लोग मुझे बताओ कि भैया मैं Q में से 5 गेंदें निकाल दूंगा और P में डाल दूंगा, तो देख लीजिए जो प्लस माइनस वाला लड़ाई कंसेप्ट वाले थे ना, और गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है, यानी कि 1:1। तो देख लो, कर सकते हो लड़ाई कंसेप्ट से। देखो मैंने क्या बताया था, 2 एकम 2, 3 एकम 3, यानी कि 2 3 में से 2 जाएंगे तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा आपका। हम जानते हैं सर कि यहां पर क्या होता है, ऐड होता है, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 रेशो बराबर 10, तो प्रत्येक में कितनी हो जाएंगी, 20 और 5 25 गेंद होगी। काम खत्म, 25 एंड 25 हो जाएंगी। समझ लो, यहां मैंने ऐड क्यों किया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसलिए ऐड किया सर आपने क्योंकि यहां पर प्लस और माइनस है। अगर साइन डिफरेंट होते हैं तो देखो 5 एकम 5 माइनस माइनस 5, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बाकी के क्वेश्चन है, इजी है, एक बार करके लाइएगा। करीबन 40-50 क्वेश्चन आपके होमवर्क में दे रहा हूं, 25-30 क्वेश्चन का सेट कर दूंगा, तो आप बेफिक्र होकर पढ़ाई करें। और रेशो का आपको मैंने एक और पीडीएफ डाल दी है, उसे भी आप देख लें। तो मैं साथ में सारे सॉल्व कराऊंगा, चिंता ना करो। थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन भी हम लाने वाले हैं, क्योंकि पहले बेसिक सीख रहे हो, इसलिए मैं टफ अभी नहीं लेकर आया। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो मैंने वो पीडीएफ डाल दी है अपडेट में, यहां भी है, आप एनोटेशन वाली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। आप निश्चिंत हो जाओ, आपका सही तरीके से तैयारी करवाना मेरा फर्ज बनता है। हाँ, तो